बच्चों, आपके स्क्रीन पर स्पर्श भाग 1 है, जो कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा यानी ब का पाठ्यक्रम है। इसके अंतर्गत आज मैं पहले आपको पाठ 1 के बारे में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको उसके कंटेंट यानी पाठ सूची के बारे में बताऊंगी। आप लोग जानते हो कि कोरोना की वजह से सिलेबस में थोड़ी सी कटौती की गई है। 9th और 10th के सिलेबस में कटौती हुई है और कुछ पाठों को हटा दिया गया है। उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी और उसके अलावा आपका सिलेबस भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये है बच्चों आपकी पाठ सूची, जिसमें सर्वप्रथम मैं आपको गद्यखंड के बारे में बता रही हूँ, जिसके अंतर्गत आपका जो पाठ 4 है, निरंजन मालवीय का वैज्ञानिक चेतना के वाहन चंद्रशेखर वेंकट रामन, इस पाठ को काट दिया गया है यानी हटा दिया गया है। ये पाठ नहीं आएगा। और उसके बाद स्वामी आनंद, जिनका कि शुक्र तारे के समान, ये अध्याय गद्यखंड के अंतर्गत नहीं आएगा। काव्यखंड के अंतर्गत नज़ीर अकबराबादी का आदमी नामा काट दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर के गीत अगीत, हरिवंश राय बच्चन का अग्निपथ और अरुण कमल का नए इलाके में, ये काटा गया है। जबकि खुशबू रचते हैं हाथ, ये आपको पढ़ना है। आपके पाठ्य सूची में जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसे मैंने काले पेन से कट कर दिया है और जो पर मैंने कट किया है वही आपके पाठ्य सूची से बाहर है। आशा है आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, आपके स्क्रीन पर पाठ 1 में यशपाल, जो कि दुख के अधिकार के लेखक हैं, उनका पाठ्य परिचय नज़र आ रहा है। इसके अंतर्गत उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उसके अलावा प्रस्तुत कहानी में उन्होंने क्या कहना चाहा है, इसके बारे में बताया गया है। बच्चों, पहला आपके स्क्रीन पर आ रहा है दुख का अधिकार, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी हुई है और उसके आगे एक टोकरी रखा हुआ है जिसमें कुछ फल पड़े हुए हैं। प्रस्तुत कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों, ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमान्यता और गरीबी की मजदूरी की पूरी कहानी को उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण के सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं है। प्रस्तुत कहानी में सर्वप्रथम एक बूढ़ी औरत बाजार में आती है और खरबूजे बेचने लगती है, परंतु दुकानों पर बैठे हुए लोग उसे तरह तरह के ताना देते हैं और कहते हैं कि इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सभी रोटी का टुकड़ा है। परचून के दुकान पर बैठे लाला जी भी कहते हैं कि कोई मरे या कोई जिए, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं। पास पड़ोस के दुकानों पर पता करने पर पता चला कि इस बूढ़ी औरत का 23 साल का लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती थे। लड़का के पास 1.5 महीने का ज़मीन था जिस पर वो निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं बैठता, कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का सुबह अंधेरे अपने बाग में खरबूजे चुन रहा था और विश्राम करने के लिए बैठा, तभी लड़के का पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को बचाने का बहुत प्रयास किया। उसने ओझा बुलाए, साधु संतों जिस पर भी वो दिखला सकते थे उसने दिखलाया और अनाज दान दक्षिणा सब कुछ दिया, लेकिन कोई भी उसके बेटे भगवाना को नहीं बचा सका। सर्प के विष से उसका बदन पूरा काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, इसके लिए वह बजाज की दुकान में नया कपड़ा लाने गई और वहीं से हाथों अपना कंगना गिरवी रखाई। भगवान पर लोग चला गया, लेकिन इससे उसके बहू और उसके पोतों की भूख तो नहीं मिट सकती थी। बुढ़िया रोते रोते आंसू पोंछते हुए टोकरी उठाई और चल पड़ी बाजार की ओर। वहाँ पर उसने खरबूजे बेचने के लिए बहुत प्रयास किए,
परंतु कोई भी उसके खरबूजे खरीदने को तैयार नहीं था। उसे अभागी कहा जा रहा था। एक उदाहरण भी दिया जा रहा था कि एक बड़े घर का बेटा मर गया तो उसकी माँ बार बार बेहोश हो जा रही थी। परंतु क्या गरीबों को दुख का अधिकार नहीं है? एक माँ को अपने बेटे के मौत के बाद अपने बहू और अपने बुखार से तृप्त बच्चों के लिए भूख मिटाने के लिए अगर वो बाजार में तरबूजे बेचने जा रही है तो क्या उसे इस बात का हक नहीं है? लोगों की तरह तरह की यातनाएं सुनने के बाद भी वो औरत चुपचाप रोते हुए बिलखते हुए तरबूजे बेचने के लिए डटी रही। जब मन की सूझ का रास्ता नहीं मिलता है तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। और इसी तरह जब उस बुढ़िया को खरबूजे खरीदने को कोई तैयार नहीं हुआ तो लेखक को इस बात का एहसास हुआ कि ये जो हम कपड़े पहनते हैं दरअसल ये लोगों की स्थिति को निर्धारित करते हैं कि ये जो पोशाक है ये अमीरों और गरीबों दोनों के वर्ग को निर्धारित करते हैं। बच्चों, शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलतें चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि अगर अमीर का पुत्र मरता है तो उसकी माँ अगर बेहोश हो जा रही है तो उसे दुख मनाने का अधिकार है, परंतु अगर एक गरीब बुढ़िया का बेटा बेहोश मर जाता है और उसकी माँ अपने बुखार से तपती बहू और अपने छोटे छोटे पोते पोतियों के लिए खरबूजे बेचने बाजार जाती है तो उसे समाज का तानों का सामना करना पड़े, ये दरअसल बहुत गलत बात है। बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर प्रश्न अभ्यास नज़र आ रहा है जिसका उत्तर भी आपको दिया जाएगा। आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखेंगे और इसके उत्तर को लिखेंगे। आखिर में बच्चों, यहाँ पर व्याकरण के कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बनाने होंगे और आखिरी में शब्दार्थ है जिसे आपको उतारना है। सर्वप्रथम आप फ्रेश कॉपी में पाठ लिखेंगे, पाठ 1 दुख का अधिकार, और उसके बाद आप सर्वप्रथम शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद ही आप कुछ और लिखेंगे। बच्चों, आपके स्क्रीन पर सर्वप्रथम आपके स्कूल का नाम आनंद इंटरनेशनल स्कूल, क्लास 9 वर्ग 9, पाठ 1, पाठ का नाम दुख का अधिकार, लेखक यशपाल, प्रश्न एवं उत्तर हिंदी लिटरेचर। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति के पोशाक को देखकर हमें उसके सामाजिक स्थिति और अधिकारों के विषय में पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह कपड़े से मुँह छिपाए सिर को घुटनों के बल रखे फपक फपक कर रो रही थी, जिसे देखकर कोई भी खरबूजे खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा था। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में उसके प्रति सहानुभूति जागृत हुई। वो उसके दुख के कारण को जानना चाहते थे। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के जवान बेटे को सांप ने डस लिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? बुढ़िया को कोई भी उधार नहीं देता क्योंकि उसका कमाऊ बेटा मर चुका था, उसके पैसे वापस मिलने की कोई आशा नहीं थी। बच्चों, लिखित प्रश्न एवं उत्तर। क का पहला, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का विशेष महत्व होता है। वह उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक ही समाज में उसका दर्जा और अधिकार निश्चित करती है। पोशाक ही समाज में उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक ही मनुष्य के लिए बंद दरवाजे खोल देती है और कभी कभी यह पोशाक नीचे झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझने में बाधक बन जाती है। दूसरा है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हम जरा नीचे झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूतियों को जानने, उसके साथ बातचीत करने, दुख दर्द में उसके साथ बैठकर संवेदना जताने का प्रयास करते हैं। उस समय हमारी कसी हुई पोशाक हमें नीचे नहीं झुकने देती। तीसरा प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक अधेड़ उम्र की स्थिति को रोते हुए देखकर लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी, परंतु वह रोने का कारण नहीं जान पाए क्योंकि वह फुटपाथ पर बैठे रोए जा रही थी और लेखक की पोशाक भी ऐसी थी कि वह उसके साथ बैठकर उसके रोने का कारण जानने में बाधा डाल रही थी। लेखक की पोशाक उसके समक्ष उस बुढ़िया के दुख दर्द जानने में व्यवधान बनकर खड़ी हो गई। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था।
वह उस जमीन पर खरबूजे, तरकारियां इत्यादि लगाया करता था और उन्हें फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। परिवार की आजीविका चलाने का एकमात्र साधन यही था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने की ओर चल पड़ी। अपने लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए चल पड़ी, क्योंकि उसकी बहू का बदन बुखार से जल रहा था तथा पोते भूख से बिलबिला रहे थे। घर में पैसा नहीं था और जो कुछ चुनी भूसी पड़ी थी वह भगवाना की अंत्येष्टि में चली गई थी। विवश बुढ़िया के समक्ष खरबूजे बेचने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस के संप्राप्त महिला की याद क्यों आई? बच्चों, ये छठा प्रश्न है। लेखक ने बुढ़िया के दुख को देखकर सोचा कि इस गरीब स्त्री के पास रोने धोने और अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने का भी अधिकार और अवकाश नहीं है। उसे अपने पड़ोस की उस सम्राट महिला की याद आई जो अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में 2.5 महीने तक पलंग से उठी भी न सकी थी। दोनों का ही दर्द समान था, परंतु दोनों के दुख दर्द जताने के साधन एवं अधिकार में भिन्नता थी। सामाजिक और आर्थिक स्थिति की इस भिन्नता के फलस्वरूप उस बेबस और लाचार बुढ़िया को शोक करने तथा दुखी होने का अधिकार भी नहीं था। बच्चों, प्रश्न ख 50 से 60 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। जिसका पहला प्रश्न आपको मैं बता रही हूँ, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: पड़ोस की दुकान पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसे खरबूजे बेचने वाली स्त्री के संबंध में अपशब्द कह रहे थे। एक आदमी घृणा से थूकते उसे बेहा कहा तो दूसरे ने उसकी नियत ही खराब बताई। सामने के फुटपाथ पर खड़े आदमी ने तो उसे गाली देते हुए कहा कि इसके लिए बेटा, बेटी, खसम, लुगाई, धर्म, ईमान सब कुछ रोटी का टुकड़ा ही है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने तो उसे दूसरों के धर्म ईमान बिगाड़कर अंधेर मचाने वाली कहा। उसका मानना था कि बुढ़िया के खरबूजे खरीदकर खाने वाले को सूतक का पाप लगेगा। इससे नहीं मत काटो, पाउस करो।